हीथ्रो एयरपोर्ट से वापस क्यों चले गए अपने बड़े भाई के पास? वाइस चीफ का ओहदा इजाद करने की कोशिश। जनरल बाजवा का नवाज शरीफ साहब से फ़ोन पे बात करने से साफ इनकार क्यों हुआ? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को किस तरह का, किस नौयत का और कौन बंदा चीफ चाहिए? आर्मी किस को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती है और नए आर्मी चीफ के लिए किस तरह से रास्ता जो है वो हमवार किया जा रहा है? आर्मी चीफ बनाए जाने के हवाले से जो गोरख धंधा बना हुआ है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आर्मी चीफ के मामले को लेके काफ़ी चीज़ें, खबरें और हालात जो हैं वो बदल चुके। कोई कह रहा है कि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हैं वो हालात जो हैं वो ख़राब हैं, उनके मरासम अच्छे नहीं रहे। पीडीएम के अंदर भी एक ख़राबी चल रही है। इमरान खान की भी ख्वाहिशें हैं, आर्मी की भी अपनी ख्वाहिशें हैं कि किसको चीफ बनाया जाए, और इस सारे मामले के अंदर बात करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, इसमें मफादात किसके होते हैं, यहाँ पे सीनियर और जूनियर की तमीज़ क्यों नहीं की जाती, क्यों इस तरह के खिलवाड़ होते हैं, और सियासतदान क्यों दिलचस्पी रखते हैं कि आर्मी चीफ जो है फलां होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए। तो इन चीज़ों से ये तो बात साबित हो गई कि आर्मी चीफ के ऊपर रजामंदी, इनकार और सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इससे ये बिल्कुल बात ज़ाहिर है कि उनकी सियासत में मुदाखलत होती है, इसलिए सियासतदान अपनी मर्ज़ी का चीफ लेके आते हैं। अच्छा, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट जा रहे थे, चूँकि इस बार तैयारा उनका जो था वो नहीं था स्पेशल, वरना वो तैयारा जो है वो लुटन के एयरपोर्ट के ऊपर पार्क होता है और रोज़ाना तकरीबन 12 से 15 हज़ार पाउंड यानी कि 40 से 50 लाख रुपीस एक दिन का उसका पार्किंग के चार्जेस होते हैं, और 50,000 से ज़ायद बल्कि 75,000 पाउंड से ज़ायद का आने जाने का उसका सिर्फ इंग्लैंड से पाकिस्तान के दौरे के ऊपर अखराजात आ जाते हैं। तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट से इस बार जा रहे थे, जो कि स्पेशल तैयारा एयरफोर्स वाला नहीं था, वो मिस्र से वापस चला गया था। तो ये जा रहे थे, रास्ते में तो फ़ोन कॉल आई। ये बात दुरुस्त है, फ़ोन कॉल आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की थी। उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे, उनको बताना चाह रहे थे कि हम किसको चीफ लगाना चाहते हैं। तो इस वजह से वो वापस गए और 2 दिन बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने अपना जो दौरा था उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया। अब बाजवा साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि बात की आर्मी चीफ के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं आसिफ जरदारी और हम कि आप जो हैं वो सहर शमशाद जो हैं उनको आर्मी चीफ बना दें, और उनके साथ एक और नाम उन्होंने बताया, जिसके ऊपर बाजवा साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होता, हम इन दोनों को आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे, ये सीनियर नहीं है। और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी मुतफिक थे कि सैर शमशाद या जनरल आमिर जो हैं उनको बनाया जाए। अब जनरल आमिर जो हैं वो रहे मिलिट्री अताशी जो होते हैं, जब ये सदर पाकिस्तान से आसिफ जरदारी साहब, फिर और चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी थी, और ये चाह रहे थे कि ऐसा बंदा आ जाए जो कि उनके लिए मामन साबित हो। कहा गया जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं। अच्छा, फिर उनके वालिद जो थे मेरे ख्याल से मस्जिद के इमाम भी रहे, फलां मसलक से हैं, बड़े अच्छे हैं। अच्छा इंसान हाफिज़ कुरान बनने से नहीं होता, उसका दिल और दिमाग और सोच अच्छी होनी चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि वो प्रोफेशनल आदमी हैं। अलग बात है कि इमरान खान के साथ उनकी नाचाकी और बाकी मामला चलते रहे, चूँकि 9 माह के बाद उनको बतौर DGISI अपने ओहदे से हटा के जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब ले आए थे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा जब कॉल की जनरल बाजवा साहब को, तो उनसे कहा कि आप बड़े भाई नवाज शरीफ साहब से बात करें, जिसके ऊपर साफ इनकार किया जनरल बाजवा साहब ने, और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बराह रास्त बात नहीं करूँगा। ताहम दूसरी जानिब ये भी बात है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पहले से कह दिया था कि जरदारी साहब आप भी और शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि ये जो आर्मी चीफ होता है ये किसी का नहीं होता, जो मेरिट पे है उसको लगने दिया जाए। चूँकि उनको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी मुश्किल से रवाबत बहाल हुए हैं, तो इनके साथ टकरा नहीं सकते। आर्मी भी पहले से कह चुकी है, और बाजवा साहब भी, ये 5 नाम हम देते हैं, ये खाली जगह पुर करने के लिए होते हैं, बाकी चीफ का तयन हम खुद ही करते हैं, जो हम कहेंगे वही आर्मी चीफ जो है वो लगेगा। इसका इन्होंने हाल ये निकाला कि एक रास्ता हमवार किया जा रहा है, एक नया ओहदा ईजाद हो रहा है कि वाइस चीफ बना दिया जाए जनरल बाजवा साहब के रिटायर्ड होने से कबल।
अच्छा, वाइस चीफ जब जिसको भी बनाया जाएगा वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जब 28 को बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो वाइस चीफ का ओहदा जो इजाद करेंगे तो उसके ऊपर पहले से कोई वाइस चीफ आर्मी होगा। तो जो ही बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे तो वाइस जो है वो चीफ बन जाएगा, वाइस चीफ से चीफ हो जाएगा। अब बाजवा साहब ने जो तयन किया और विद इन द आर्मी जो तयन किया गया है, चूंकि 19 के बाद चीज़ें होनी है और 19 को एक और साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर उसके बाद मोस्ट सीनियर जो हैं वो आसिम मुनीर बचते हैं। आसिम मुनीर को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के ऊपर बैठाया जाएगा, ये टाइटल उनको दिया जाएगा और जो ही बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे तो ये सीधे सीधे चीफ बन जाएंगे। ये तयन हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। ये ऐसा इसलिए किया जाएगा कि इसमें एक बड़ी लॉजिक है, क्योंकि 28 को बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे और 27 को इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है, तो उस सूरत में इनको 1-2 दिन की एक्सटेंशन लेना पड़ती है। तो जब इनको प्रोटोकॉल मिल जाएगा 4 स्टार वाला, ये वाइस चीफ बन जाएंगे तो बाजवा साहब के जाने के बाद ये बतौर चीफ आ जाएंगे और सीधी सीधी चीज हो जाएगी। और इसका हल क्यों किया गया कि जब आर्मी ही खुद से वाइस चीफ किसी को बना देगी या हुकूमत से नोटिफिकेशन करवाएगी तो फिर ये समरियां भेजना, फलां करना, ऐसे करना, फिर जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली बात करनी पड़ेगी। बाकी ये पहले से तय होगा ये वाइस चीफ है और जो ही वो रिटायर्ड होंगे तो बाय लॉ वो चीफ बन जाएंगे। तो ये उन्होंने एक हल निकाला इसका, ये बड़ा मुनासिब और दरमियाना हल है। ये बात भी दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी साहब की अपनी चॉइस थी, शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते थे और प्लस नवाज शरीफ साहब ने भी उसके अंदर अपनी राय शामिल की और जिसके बाद आर्मी ने ये तयन किया है कि हम जो आर्मी चीफ का डिसीजन है वो हम खुद करेंगे और सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। इस सारे मामले के अंदर जब ये आर्मी चीफ की समरी सब कुछ हो रहा होगा और 20-21 तक, तब तक खान साहब का लॉन्ग मार्च भी जो है वो पिंडी के अंदर पहुंच चुका होगा या इस्लामाबाद की तरफ, वो चीज़ें भी आगे बढ़ रही होंगी। और प्लस अब लॉन्ग मार्च का मुझे नहीं लग रहा कि उसका तल्लुक जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से होगा या अर्ली इलेक्शन अल्लाह करे उनको मिल जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अवाम किस हद तक उसके अंदर आते हैं और किस हद तक जो है वो इसके अंदर अपना अवामी ताकत से किरदार अदा कर सकते हैं और वो हुकूमत को मनवा लें कि हमें पहले अर्ली इलेक्शंस मिल जाएं। फिर जब नए चीफ लग जाएंगे तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उस वक्त धरना दे रहे होंगे या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में होगा, तो नए चीफ साहब तो ज़ाहिर है पूछेंगे, उनको तो पहली पॉलिसीज़ का या तो इल्म नहीं है, अगर हुआ भी तो बेशुमार चीज़ें उनसे छुपाई जाती हैं या उनको पहली ब्रीफिंग दी जाएगी DGISI की तरफ से, बाकी कोर कमांडर्स के साथ बैठेंगे तो फिर वो देखेंगे कि हमने क्या करना है और क्या इमरान खान से हमने पूछना है कि बताइए खान साहब आपकी रज़ा क्या है, आपको क्या चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल बाखूबी जानते हैं और अपनी मर्जी के चीफ लेके आने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी बातें सुनी जाएं, हमें आगे इक़्तिदार में लाया जाए, इलेक्शन में धांधली करवाई जाए और अगर किसी बंदे को जो मेरिट पे है, जो भी है, जिसका दुश्मन है, जिसका दोस्त है या फेर आदमी है, वो लगने से उन लोगों को, कमज़ोर लोगों को फिक्र होती है, ख़तरा होता है कि शायद ये हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बाजवा साहब अपनी लेगेसी जो आगे बढ़ाना चाह रहे थे, मुझे नहीं लग रहा वो आगे बढ़ेगी। नए चीफ साहब जब आएंगे तो उन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर करना और जिस तरह से इदारे का जो मोराल था वो काफ़ी डाउन हुआ, सोशल मीडिया पे देखा, खान साहब ने बराह रास्त नाम लिए और उसमें DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। सारे मामलात एक तरफ देखें पिछले जो 1-1.5 माह में हुआ तो नए चीफ के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी होगी कि वो इदारे का जो मेयार है, जो चीज़ें हैं उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाया जाए और इस तरह के मामलात से दूर रहा जाए। तो आसिम मुनीर साहब अगर आते हैं तो या कोई भी चीफ आता है जो कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और उनकी मर्जी से नहीं, आर्मी डिसाइड करेगी और मेरिट पे आएगा, उसकी पॉलिसीज़ मौजूदा दौर से डेफिनेटली जो है वो मुख्तलिफ होंगी और नए चीफ के आने से हालात जो हैं बेहतर होंगे या होने चाहिए। चूँकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है 3 साल तो उनको फिक्र नहीं होगी कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। अल्लाह करे ये एक्सटेंशन वाला कानून या तो ख़त्म कर दिया जाए या आर्मी चीफ लगाने की बात सदर और वज़ीर आज़म से दूर कर दी जाए। खुद इदारा आर्मी चीफ लगाए, खुद चीफ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए, खुद DGISI लगाए, अपने इदारे के मामलात खुद चलाएं। वैसे भी तो आप अदालतों में जवाबदेह नहीं है और चीज़ों में जवाबदेह नहीं है, तो लिहाजा ये काम भी खुद किया जाए तो बेहतर यही होगा, बजाय इसके कि सियासतदान अपनी पसंद और नापसंद को लेके आएँ। जब वो किसी इलाके में कोर कमांडर हों तो उनके साथ मरासम बढ़ा लिए जाएं या कोई किसी के कबीले का निकले, आर्मी का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए ज़ाती मरासम, सियासत, पार्लियामेंट और इन चीज़ों की तरफ। तो ये फैसले अगर आर्मी खुद से करना शुरू कर दे कि हमने कौन
کرتے وہ خود ہی ہیں، لیکن یہ جو صرف پوچھنے کی حد تک بات ہوتی ہے، اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو میرے خیال سے یہ بہتر ہو جائے گا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون چیف بنے. آپ کا ادارہ ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس ادارے کا سربراہ کون ہونا چاہیے اور کیسی چیزیں ہونی چاہیے. باجوہ صاحب بھی 4 وزیر اعظم بدل گئے، 5ویں ابھی ہیں اور اس کے بعد گھر جا رہے ہیں اور 7 سال سے یہ آرمی چیف ہیں. آپ امیجن کیجئے، ایسا تو مارشل لا کے دور میں ہوتا ہے. یہ بھی تو سیاستدان تھے نا، عمران خان، نواز شریف صاحب ان کو 2016 میں لے کے آئے، خان صاحب حکومت میں آئے، ان کی حکومت باجوہ صاحب نے بنوائی عمران خان کی. یہ درست ہے، سب کی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ بنواتی ہیں، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی، خان صاحب نے اپنے فائدے کے لیے پھر ایکسٹینشن کا بھی کہا. اسی طرح آپ زرداری صاحب اپنے فائدے کے لیے فلاں چیف لگانا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہر سیاستدان، ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جس کی میوچول انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو، جو ان کے فائدے کی باتیں کریں، جیسا وہ کہیں اس طرح سے کریں یا مل جل کے کام کریں، تو اس طرح کا چیف ان سب کو چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں آرمی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پھر آرمی یہ کہتی ہے جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، جس کو میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیتا ہوں. تو بہرحال یہ سیاستدان ہی اینڈ آف دی ڈے ان کو دعوت گناہ دیتے ہیں، ان کو مداخلت بھی کرواتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ان کی بھی مرضی ہوتی ہے. تو یہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی یا تو الیکشن کروا لیے جائیں یا ادارہ جو ہے وہ خود سے تعین کر لے. تو بہرحال یہ ساری قصہ کہانی تھی کہ وائس چیف کا عہدہ کریٹ کر کے عاصم منیر صاحب کو ہمارے بابسوخ ذرائع کے مطابق وائس چیف بنایا جائے گا، اور جب باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو وہی چیف بن جائیں گے. اب شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو باجوہ صاحب آپ سے براہ راست بیٹھ کے بھی بات کریں گے. دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے، لیکن انہی کی کسی نے نہیں سننی، انہوں نے اپنی کرنی ہے جیسے اس سے پہلے کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. نئے ایپیسوڈ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.